न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के निधन पर राज्य शोक की घोषणा की, जिसका आज तीसरा दिन है। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में रहे विशाल राष्ट्रीय ध्वज नियम अनुसार लहरा रहा है, जबकि शोक के दौरान ध्वज को कुछ झुकाया जाता है, लेकिन स्टेडियम में ऐसा नहीं हुआ और शहर के बीचों बीच रहे स्टेडियम की सही देखरेख न होने से ट्रैक पर मैनहोल खुले हुए हैं, जो खिलाड़ियों के लिए घातक है। जबकि यहां सुबह और शाम बच्चे खेलते हैं, युवा व्यायाम करते हैं और वही बुजुर्ग वॉकिंग भी करते हैं। ऐसे में विभाग द्वारा इस प्रकार की चूक से लोगों को नुकसान हो सकता है। जिला खेल विभाग स्टेडियम की देखरेख करने में पूरी तरह से विफल हुआ है। प्रशासन को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। बीदर भारतीय जनता पार्टी के रैत मोर्चा द्वारा किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग में रैली निकाली गई। मोर्चा ने मांग की है कि बीदर जिले में तुअर किसान नुकसान में हैं, इसीलिए उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, रैत इकाई के अध्यक्ष शिवराज अलमाजी, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 2,300 ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇದೇ ರೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ವೆಚ್ಚ, ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ದರ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2,600 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು 2,300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ, ಅವ್ರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆ ತೊಗರಿಗೆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ, ಯಾವ ರೈತನ ತೊಗರಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಆ ತೊಗರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಈ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2,600 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈ ಸಲ ಕನಿಷ್ಠ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ರೈತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವೇನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಿಗಮಗಳಿವೆ, ಆ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को पंचमसाली आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का बचाव करते हुए कहा कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो लोगों को परेशान करता है तो सरकार आंखें मूंद नहीं सकती। मंगलवार को बेलगावी में पंचमसाली समुदाय के एक वर्ग द्वारा किए गए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने पर पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुडल संगम मठ के पुजारी बसवा जय मृत्युंजय स्वामी के नेतृत्व में पंचमसाली आंदोलनकारी बेलगावी में सुवर्ण विधानसौधा की घेराबंदी करने जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को पंचमसाली समुदाय द्वारा सेकेंडरी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करने और आंदोलन करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधान परिषद को बताया कि राज्य में डिजिटल गिरफ्तारी के शिकार लोगों को चालू वर्ष में साइबर अपराधियों के कारण 109 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंत्री ने बताया कि कुल 641 डिजिटल गिरफ्तारी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 480 मामले बेंगलुरु शहर में दर्ज किए गए हैं। शहर में 42.41 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। राज्य की राजधानी के बाद मैसूर में 24 और मंगलुरु में 21 मामले दर्ज किए गए हैं। परमेश्वर भाजपा सदस्य प्रताप सिम्हा नायक के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, अब तक पुलिस विभाग डिजिटल गिरफ्तारी मामले के संबंध में 27 लोगों को गिरफ्तार करके 9.45 करोड़ रुपए बरामद करने में सफल रहा। वक्फ संपत्ति अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के फैसले का जोरदार बचाव करते हुए आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने वादा किया है कि वक्फ भूमि पर बने मंदिरों को किसी भी कीमत पर छुआ नहीं जाएगा। मंत्री ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अपनी किसी भी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उनकी तरह नहीं है जो वोट बैंक के लिए मस्जिदों में शिवलिंग खोजती रहती है। परिषद में वक्फ संपत्तियों पर बहस का जवाब देते हुए खान ने कहा कि सरकार किसानों की जमीनों को नहीं छुएगी। उन्होंने कहा, हम यहाँ मंदिरों या किसानों से जमीन छीनने नहीं आए हैं, हमारी सरकार किसान समर्थक है। अहमद ने कहा, अगर उन्होंने गलती से रिकॉर्ड में वक्फ को शामिल कर लिया तो इसे ठीक कर दिया जाएगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विधानसभा में उस समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई जब भाजपा के बीजापुर विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल की टिप्पणियों के कारण कार्यवाही बाधित हुई। मंगलवार को पंचमसाली समुदाय के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्यवाही के बारे में बोलते हुए यत्नाल ने कहा, आज मुख्यमंत्री ने परिषद को बताया कि संविधान के अनुसार पंचमसाली लिंगायतों को सेकेंडरी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्या संविधान में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने का प्रावधान है? लिंगायतों और वोकलिंगाओं के प्रति इतनी नफरत क्यों? विपक्ष के नेता आर अशोक ने सरकार से 10 दिसंबर को हुए लाठीचार्ज के लिए पंचमसाली लिंगायत समुदाय से माफी मांगने को कहा। उन्होंने अपराधियों मामलों को वापस लेने और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अशोक ने पुलिसकर्मियों की न्यायिक जांच की भी मांग की। पंचमसालियों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर उच्च सदन में बार बार व्यवधान के बाद सभापति बसवराज होराटी ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों को शुक्रवार को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देने का वादा किया। होराटी ने सदन के नेता एनएस बोसराजू और कानून मंत्री एचके पाटिल के मामले पर विस्तृत बयान जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें घायलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विपक्षी सदस्यों द्वारा सभापति के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने तथा उनकी अपील के बावजूद दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा गर्मागर्म
गरम बहस करने से व्यथित होराटी ने कहा कि उन्होंने सदस्यों को 1 घंटे से अधिक समय तक इस संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए अपना रास्ता बदल लिया है। फिर भी दोनों पक्ष सार्थक चर्चा करने के बजाय एक दूसरे से बहस कर लेते हैं। कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को हटाना है, जिसे गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया, जिससे सदन में तीखी बहस छिड़ने की संभावना है। विश्वविद्यालय विधेयक सहित सरकार ने गुरुवार को निचले सदन में 11 विधेयक पेश किए। मौजूदा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को देने का भी प्रस्ताव है, क्योंकि कुलपति का पद संभालेंगे। मौजूदा कानून में प्रावधान है कि राज्यपाल हर 3 साल के एक बार कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज समिति का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में इस खंड को हटाने और मुख्यमंत्री को पैनल बनाने का अधिकार देने की बात कही गई है, जो कुलपति पद के लिए 3 व्यक्तियों की सिफारिश करेगा। मुडा घोटाले को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत और कांग्रेस सरकार के बीच चल रहे टकराव की पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा संशोधन विधेयक पेश करने का कदम राजनीतिक महत्व रखता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के नेहरू स्टेडियम में विभाग द्वारा कोई नियम का पालन नहीं किया जा रहा, ट्रैक की हालत खराब। भारतीय जनता पार्टी के रैत मोर्चा द्वारा किसानों को मुआवजा देने की मांग में प्रदर्शन। पंचमसालियों पर लाठीचार्ज पर सिद्धरामैया ने केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।